आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज हम मौजूद हैं इस वक्त लेह में, जहां करगिल के जवानों की जांबाजी को याद दिलाती चोटियां हैं, वहीं दूसरी तरफ LAC भी है। और साथ ही आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मौजूद हूं इस वक्त ITBP के कैंप में, जहां आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं दो खास मेहमान, दो ऐसे मेहमान जो लहराएंगे तिरंगा निराला। वो देखिए आ रहे हैं बिहार के लाला। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, इस पर अर्पण तन मन सारा, झंडा ऊंचा है हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता की जय। क्या बात है, बहुत खूब। मतलब इस धरती पर कदम रखते ही आपने ले अलग पकड़ ली और गुनगुनाते हुए आप यहाँ पर आ रहे हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और जैसा कि मैंने कहा, दो ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है जिनके परिचय की तो शायद मुझे जरूरत नहीं लगती, लेकिन ये ना सिर्फ सुपरस्टार्स हैं, लेकिन मैं आपका यहाँ पर परिचय करवा देती हूँ। मनोज जी और निरहुआ यहाँ पर हमारे साथ, DIG संदीप खोसला हैं और साथ ही कमांडेंट अविनाश भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जय हिंद प्रकाश। क्या सोच के आज आपने इस धरती पर कदम रखा था, बस पहले ये बता दीजिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मन हर्षित है। 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हम लेह लद्दाख ITBP के साथ, दिनेश बाबू, ये जोश हम कम नहीं करने देंगे, लेकिन आपको अंदाजा है आज क्या होने वाला है और क्या करने वाले हैं? ये जोश कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि जहां बात देश की आ जाती है तो जोश तो अपने आप हाई हो जाता है। जीना चाहेंगे एक दिन उन्हीं के जैसे। बिल्कुल जीना चाहेंगे। और हम तो ये भी आपको बताएं जानकारी के लिए कि हमने NCC किया हुआ है। अरे वाह। और अपना जीवन जो है वो देश के नाम पहले ही लिखा हुआ है। जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी और देश हमें जब भी मौका देगा, हम अपने सीमा की सुरक्षा के लिए। चलिए आते हैं फिर अब मैदान में। और जो NCC का आपने जिक्र किया, आपकी भी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग का मैं बहुत कुछ इस बारे में जानती हूँ कि आपका भी इसको अच्छा बैकग्राउंड रहा है और उसी जोश जज्बे के साथ आपने भी अपने करियर की शुरुआत की थी। मनोज जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ट्रेनिंग का छोटा सा तजुर्बा आज ITBP के साथ शेयर होगा। जिस जोश और जज्बे की जरूरत होती है, क्या वो आपको यहाँ इन दोनों में नजर आ रहा है? बिल्कुल पूरा जोश नजर आ रहा है। ये समय है हमारा जब हम अपना PT का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ जी। तो क्योंकि दोनों MP महोदय सही समय पे हमारे साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि एक बार वो किस तरह की हम लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर वो उसमें शामिल होकर हमारा मान बढ़ाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसी ड्रिल की, आइए। मनोज, एक बड़ा सवाल ये भी कि जब हम दिल्ली में बैठकर देखते हैं, सुनते हैं, इस हालात का जिक्र करते हैं, देख रहे हैं ये चोटियां कितना गवाह हैं कि किस तरीके का इतिहास लद्दाख का रहा है और किस तरीके से जवान यहाँ पर डटे रहते हैं। सच में किताबों में पढ़ना, तस्वीरों में देखना और स्वयं वहाँ आके महसूस करना एक अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ आके मन कहता है भारत माता की जय। और ये जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो हम तिरंगा, आज हर घर तिरंगा, पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, वो इसी बात के लिए है कि ये जो तिरंगा है हमारी आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। उस ग्लेशियर को देखो, वो देश का है पानी, उसके ही पीछे कुछ पल अहीर स्थान की है निशानी, है मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम इस मंच का रुख करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मनोज जी किस तरीके से जवान डटे हुए हैं, हालात कुछ भी हो,
मौसम का मिजाज कैसा भी हो, ये इसी तरह से डटे रहते हैं। जय हिंद। मैं तो बहुत कहते हैं ना, मेरे पास शब्द कम हो रहे हैं। चलिए अपने अंदाज में लेकिन इनका जोश बढ़ा दीजिए। अब आप, आपकी मौजूदगी यहाँ पर और आपके अंदाज को ये ना देखे जवान तो शायद सही नहीं होगा। मैं चाहूंगी कि अपने ही अंदाज में आप इनका जोश जरूर बढ़ा दीजिए। देख रहे हैं आप ये जोश और जज्बा मनोज? बहुत ही बढ़िया। कैसा महसूस हुआ? बहुत कठिन है बट सैल्यूट है इनको। 62 की लड़ाई में जब हथियार खत्म हो गए थे, कम पड़ गए थे, तो हमारे देश के जवानों ने पत्थर पे उनको पटक पटक के भी मारा था, दुश्मनों को। सुबह का सूरज, इतनी तेज रोशनी थी, लेकिन ये यहाँ पर अड़िग रहे। इन्हीं लोगों को देखते हुए कुछ लाइनें बनी हैं कि स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे क्षण क्षण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे क्षण क्षण में, इस पर न्योछावर तन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। सर, इन ड्रिल्स में क्या क्या महत्वपूर्ण हो जाता है? मैम, ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपके फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी हैं। इसमें हम कोशिश करते हैं कि आपका हर फिजिकल पार्ट जो है वो स्ट्रेंथन हो। क्योंकि अगर आप इस आल्टीट्यूड पे रहना चाहें और सरवाइव करना है तो आपकी फिटनेस बेहतर से अव्वल दर्जे की होनी चाहिए और हर एक पार्ट आपका उतना फिट होना चाहिए कि आप अपने आप को इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए आप एक सोल्जर की भूमिका पूरे जोश से, पूरी डेडिकेशन से निभा सकें और जो हमारा झंडा है ये हमेशा ऊंचा रह पाए। मनोज जी, कैसा फील हो रहा है इस वक्त? भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, इनके ही जोश में गर्वित ये हिंदुस्तान है, ITBP शौर्य हमारा है, ये लद्दाख की धरती रानी है, सरताज हिमालय है, इसको हमने अपने शौर्य से हर दिन पाला है, बिखरे बिखरे मोती हैं हम लेकिन झिलमिल एक है, आहा एक है, ओहो एक है, हम सब भारतीय हैं। कैसा लग रहा है अभी फिलहाल इनको सामने देखकर? जोश और जज्बा बढ़ चुका है? बहुत अच्छा लग रहा है। देखा है उनको कितनी बारी अब से? पहली बार आमने सामने देख रहे हैं? आप बताएं कैसा महसूस हो रहा है और इस ट्रेनिंग में किस बात पर खास जोर रहता है? आज इनकी मौजूदगी में जोश और जज्बा बढ़ रहा है? यस मैम, जोश और जज्बा बढ़ रहा है। हमने पहले टीवी में ही देखे थे, अभी आमने सामने देख रहे हैं। पहले इन लोगों ने टीवी में देखा है और आज TV 9 भारतवर्ष में घुसते हुए देख रहे हैं। अपने सामने देख रहे हैं, इसीलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ, ये जोश जज्बा कैसे बढ़ता जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम इनको देख के, और ये मैं बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो ये थोड़ा सा बेहतर समय है, अभी थोड़ी हरियाली पेड़ों में दिख रही है, थोड़े समय बाद जैसे अगस्त के बाद तो ये भी झड़ जाएंगे और उसके बाद -15 डिग्री तक, 20 डिग्री तक जाते हैं, -40 तक चला जाता है -40 तक। यस सर। उसके बाद भी काम करते रहते हैं। बिल्कुल सर। कितना मुश्किल हो जाता है इन हालात में, और आपकी ये ट्रेनिंग में देख रही हूँ सुबह से चल रही है। मैं मुश्किल तो जहाँ तक है होता ही है। और कितना मुश्किल होता है? आने वाले वक्त में तो बर्फ होगी यहाँ पर। अब नहीं, कुछ मुश्किल नहीं मैम, हमारे पास सब सुविधाएं हैं यहाँ पे।
पूरा बॉडी का इसमें स्ट्रेच हो जाता है ताकि हमारी बॉडी में कोई क्रैम्प ना आए। एक्सरसाइज करने से पहले हम इजीली हम उसको कर सकें सर। ये जो योगा कर रहे हैं ये भारत का योग है और आज दुनिया के 178 देश इसको मना रहे हैं। बिल्कुल अपना चुके हैं। जब हमको देख करके यहाँ ऐसा लग रहा है, लोग इसको जब देश के लोग देखेंगे कैसा लगेगा दिनेश? बिल्कुल बहुत ही कमाल, क्योंकि भैया मैं वही बता रहा था, हम लोग जब पढ़ते थे किताबों में तो सिर्फ कल्पना कर पाते थे। जयशंकर प्रसाद जी ने जो लिखा था कि हिमालय के आंगन, तो मुझे लगता है वो जरूर यहाँ आए होंगे तो ही उनको ये आंगन दिखा होगा। आप देखिए चारों तरफ से, देखिए कैसे जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और ये बिल्कुल लग रहा है कि हम आंगन में खड़े हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिरा लो। हमारा विश्व विजय कभी भी किसी के देश को जीत के आना नहीं था। हमारा विश्व विजय हमारी विचारधारा का पूरे देश के द्वारा एक्सेप्टेंस था। बिल्कुल, और वो हम लोग इस समय देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अब आप मंच पर आ चुके हैं तो वो जो जोश और जज्बे के साथ साथ जिस माहौल की हम बात कर रहे हैं और जिस अंदाज में आप इसे बयां कर रहे हैं वो अब जवानों के सामने आप करें। बिल्कुल। जय हिंद दोस्तों, हमें बहुत गर्व है कि आज हम लद्दाख की धरती में, लेह में अपने आईटीबीपी के जवानों के साथ हैं। कि सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हाँ हिंदुस्तानी। हो सुनो गौर से दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हाँ हिंदुस्तानी। हमने कहा है हम भी कहेंगे, सुनो गौर से, सुनो गौर से ये आवाजें, सुनो गौर से ये फरियादें, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि इस साहस की जो हम बात कर रहे हैं, जिन कठिन परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं, इनका साहस तो उससे भी ज्यादा ऊंचा है जिसका पूरे विश्व में कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। और शायद इन्हीं लोगों को देख करके वो लाइन लिखी गई होगी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, तुझ पे अर्पण तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आइए साथ में गाते हैं। इसकी शान न जाने पाए, इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, चाहे जान भले ही जाए, भारत माता की जय गाए, भारत माता की जय गाए, तुझ पे अर्पित तन मन सारा, तुझ पे अर्पित तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय। अरे बड़ा आनंद है भाई, मैंने जीवन में इतना आनंद में कभी नहीं गाया। हो जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल, जिया हो आईटीबीपी के बाला। देखो मेरी बेटियां भी हैं। जिया हो आईटीबीपी के जवान, जिया तू 1000 साल, जिया तू 1000, तनी शौर्य रख के, तनी दृढ़ता रख के, अपने देश के मान गगन में तू लहरावा ये भैया, अपने देश के मान गगन में तू लहरावा ये भैया, अपने
अपने बल से दुनिया के तू ताब दिखावा है भैया, अपने बल से दुनिया के तू दाव दिखावा है भैया। भारत सबसे ऊपर दुनिया के बतलावा ये भैया, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, अपने शौर्य से अपने देश के मान बढ़ावा ये भैया। माई हो ललनवा देदा, बहुआ हो चिन्हनिया देदा, कि दूधवा के कर्जा तोहरे माई हम चुका के आई, दुश्मन के मुहवा में करिखा लगा के आईब। अरे फौजी के सपना होला और तिरंगा कफनवा देदा, माई हो ललनवा देदा। मैं एक और पहलू का जिक्र करना चाहूँगी। जब अपने जज्बात शब्दों के ज़रिए जाहिर नहीं कर पाते ना, तो आपके ये गाने वो ज़रिया बन जाते हैं उन्हें बताने का कि हम जानते हैं आप कहाँ हैं, हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम जहाँ हैं ठीक हैं, आपके साथ हैं। मैं सहमत हूँ आपसे, मैं सहमत हूँ इन बातों से, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये भावों को याद करते देखिए मेरी आँख गिली हो गई। वो कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार, किसकी आंख नहीं डबडबाएगी। और शायद यही पहचान है, कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत मन खुश बा। जोश और जज्बा तो इसी तरह बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपको एक पूरा दिन मिला है जवानों के साथ रहने का, तो ये भी जान लीजिए कि फिटनेस के पीछे उनके खान पान का राज क्या है। बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा ही होगा मन, जैसी होगी अन्न की ताकत वैसे ही होगी शरीर की ताकत। तो दिखा दीजिए, और दिखाइएगा मत, खिला भी दीजिए। आज हम लोग भोजन भी अपने जवानों के साथ ही करेंगे। जय हिंद। हमें कुछ आइटम दीजिए जो हम परोसें इनको। सेना में रह के देश को सर्व तो नहीं कर पाए, हाँ जी, देश के जवानों आईटीबीपी के जवानों को सर्व कर दिया ना, वाह। तो साहसी वीर जवानों को नमन करने का ये दिन है, और अमृत महोत्सव की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो अब हम उस कल्चरल इवेंट के लिए यहाँ पर मनोज जी आ चुके हैं, जहाँ जवानों ने भी खास तैयारियाँ की हैं। अभी तक का जो अनुभव है वो बहुत जोश देने वाला है। बिल्कुल, हमें लगता है कि अभी जो आने वाला है आगे, वो हम लोगों को शायद सुरों के मार्फत से कुछ अलग ऊर्जा भरेगा। बिल्कुल। तो जोश की बात तो हुई है, अब जज्बे के साथ साथ अपने तरीके से ये जवान इसे जाहिर करेंगे, तो आइए चलते हैं। एक सबसे खास बात निरहुआ ये है कि जवानों का भी अपना अंदाज होता है, अपने ही तरीके से वो अपने जज्बातों को और अपने लफ्ज़ों को बयां करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये जो जवानों के अंदर जो अनुशासन होता है, जो उनके अंदर, देखिए आप किस तरह से अनुशासित बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही थोड़े इन पे पूरा देश गर्व करता है। बिल्कुल। पूरा देश इसीलिए गर्व करता है कि इनके शौर्य और इनके साहस के बदौलत हमारा जो सीमा है वो सुरक्षित है। डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। ट्रू दैट। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, और वो हम यहाँ सीख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज का दिन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हो रहा है, क्योंकि मैं पहली बार लद्दाख की धरती पे आया हूँ, पहली बार लेह में आया हूँ, और पहली बार में मैं आईटीबीपी के
जवानों के साथ आपके इस प्रांगण में आया हूं, जहां हमें आपके जो कमांडेंट है जिन्होंने अभी अभी हम सबका स्वागत किया, उसके अलावे आपके डीआईजी महोदय भी यहाँ उपस्थित है। और एक एक पल हम लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा है। हमारी आपसे साक्षात मुलाकात भले ही पहली बार हो रही हो, लेकिन हम आपसे मिलते रहते हैं। जब आपको कभी ड्रिल करते देखते हैं, जब आपको कभी सीमा पर देश की रक्षा के लिए स्वयं को खपाते हुए देखते हैं, तो मुझे वो लाइन याद आती है, ओ मेरे भाई मेरी माता मेरी माँ, ओ मेरे बंधु मेरे भाई मेरी माँ, मुझको ये वतन तुम सब से है प्यारा, ओ मेरे भाई मेरी बहना मेरी माँ। हमने किया था वादा अपने वतन से, हाँ हमने किया था वादा अपने वतन से, किया जो वादा वो निभाऊंगा, कर्ज चढ़ा है माँ मेरे ऊपर उसको मैं चुकाऊंगा, हाँ उसको मैं चुकाऊंगा। अभी एक बहन थी, वो जवान थी, उससे पूछा सुरभि जी ने कि आप अपने घर से परिवार से दूर यहाँ इस तरह से रहते हो, कैसा लग रहा है? बोली अच्छा लगता है। तो फिर मुझे वो गाना याद आया, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तब हम समझते थे किसी नायक नायिका का गीत है। आज उसका डायलॉग सुनने के बाद लगा ये अपनी भारत माँ की मिट्टी से मिलना बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए काम करना। आज़ादी का हम ये अमृत महोत्सव तो मना रहे हैं, जिसमें मनोज जी ने अपने अंदाज से आपको बता तो दिया, लेकिन आप में से कौन है जो मनोज जी के साथ अब ताल से ताल मिलाना चाहेगा या सुर से सुर मिलाना चाहेगा? आप में से कोई जवान आइए प्लीज। आइए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिंद देश में बसोहिया, झूम बाटे पीपले कदम नीम आम वृक्ष, पवने सुगंध मंद अगर चंदन वासे, इत की गुलाब फूल फूले रे बटोहिया, इत की गुलाब फूल फूले रे बटोहिया। तोता तोती बोले रामा बोले मेघ रजवास, जहावा कुहू की कोयली गावे रे बटोहिया, जहावा कुहू की कोयली बोले रे बटोहिया। जाओ जाओ भैया हो बटोही हिंद देखी आओ, जाओ जाओ भैया हो बटोही हिंद देखी आओ, जहावा कुहू की कोयलर गावे रे बटोहिया, जहावा कुहू की कोयली गावे रे बटोहिया। सीता के भीमला जासा राम जासा कृष्ण जासा, सीता के भीमला जासा राम जासा कृष्ण जासा, मोरे बापू दादा के कहानी रे बटोहिया।
व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल देव सुतल अमर के जगावे रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से लेह में ही कविता सुनावे रे बटोहिया। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये जो गाना इन्होंने गाया है, ये गाना 1943 में लिखा गया। 1943 में जब विश्व युद्ध की विभीषिका चल रही थी और रघुवीर बटोही ने इस गाना को लिखा है, तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि जो लोग हमारे देश के दूसरे देशों के लिए लड़ रहे थे, विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें कोई लिखता है जो जब जा नहीं सकता तो अंतिम समय में कह रहा है जी। कि जाहू जाहू भैया रे बटोही हिंद जाहू भैया रे बटोही क्या देख आओ जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोही। एक द्वार घेरे राम हिम को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु घर रावे रे बटोही। बहुत खूब। भी आप कहाँ से हैं श्याम? बिहार, बक्सर जिला। तो गावा हम ओकरा में संगे संगे लगा लिया। आप शुरुआत करेंगे रे। अरे कनवा में शोभे वाली जूड़ा में लगा के जाई, कनवा में शोभे वाली चाल चलेली मत वाली, जान मारेली हो बगल वाली जान मारेली। कनवा में शोभे वाली जूड़ा कनवा में शोभे वाली जान मारेली। हाँ, अब बताइए, सुर से सुर तो इन्होंने मिला लिया, अब कौन आना चाहेगा? थिरकना कौन चाहेगा? आइए, यहाँ पर आइए, आइए मंच पे आइए। अगर आप लोग का मन हो तो आप लोग आ सकते हो। हाँ बिल्कुल, आपका मन है तो मंच पर चल सकते हैं। सर आदेश देंगे क्या? सर के आदेश का इंतजार हो रहा है। सर अगर आपका आदेश हो तो वो आ जाए। चलिए, अलाउड है, आ जाइए। हम लोग चले उनके। आइए आइए, सर ने परमिशन दे दी। हिम्मत वाली बगल वाली जान मारेली हो बगल वाली जान मारेली। आइए, वाली जूड़ा में लगा के सर ने परमिशन दे दी। आइए, आ जाइए। आइए, इधर आइए, आ जाइए, आ जाइए जयप्रकाश जी, बीच में आ जाइए, आ जाइए मेरे सर ने परमिशन दे दिया, सर ने परमिशन दे दिया, आप आ सकते हैं, आप आ जाइए। आप लोगों की ये जो रिदम वाली शैली है ना, कमाल, ये बड़ी जानलेवा है। कमाल है। और इसने तो जो हमारी बहन ने मतलब देखो इस वर्दी के पीछे कितने टैलेंट छुपे हुए हैं। और मुझे पता है कितने लोग ना ऐसे उठते उठते फिर रह गए, वो मुझे पता है। वो सर को देखते हुए वो सर से परमिशन का इंतजार कर रहे हैं सभी। चलिए, तो सर ने बोल दिया हमारी तरफ से परमिशन है, अब आप आ सकते हैं। आपका कोई गाना, क्योंकि यहाँ ये मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे आपके साथ भी थिरकने का, तो बता दीजिए ताकि मैं वो गाना भी लगवा दूं। ये लोग आजकल एक गाना 20 साल पहले गाया था, पता नहीं आज वो बहुत ज्यादा बज रहा है। कौन वाला है वो? ए राजा हमके बनारस घुमाएगा, ए राजा हमके बनारस घुमाएगा, चल के बदौलिया के पनावा खियाएगा, चल के बदौलिया के पनावा खियाएगा, ए राजा हमके बनारस घुमाएगा।
क्या बात है। बड़ा एनर्जी वाह हो। भारत माता की मैंने कभी ऐसे ही एक गाने पे एक गाना बनाया था कि मान लो कि होली है और ये लोग नहीं जा पाए घर, कि कैसे अकेले मनाइब फगुनवा, संग नईखी सखिया सहेली हो, उड़ के जहाजिया से आ जाए राजा, हम बानी घर में अकेली हो। तो जवान क्या कहता है कि आंसू फगुनवा में ना अइबो सजनी, आंसू फगुनवा में, आंसू मीन्स इस साल, आंसू फगुनवा में ना अइबो सजनी, लिहा जुटाए हम जो लिया, अपनी सखियों को जुटा लेना, लिहा जुटाए हम जो लिया, अरे देशवा के सेवा में ड्यूटी लगल बा, सीमवा पे मचल बा होलिया, देशवा के सेवा में ड्यूटी लगल बा, सीमवा पे मचल बा होली। उनमें सोना आइब सजनिया, जुटाए हम झोलिया, जुटाए हम झोलिया, देशवा के सीमा पे ड्यूटी लगल बा, सीमा पे मचल बा होलिया, सीमा पे सेवा में ड्यूटी लगल बा, सीमा पे मचल बा होलिया। जी मैं कह सकता हूँ ले बेबानी बॉर्डर पे, अरे आंसू फगुनवा में ना अइबो सजनी, सीमवा पे मचल बा होलिया, आंसू फगुनवा में ना अइबो सजनी, सीमवा पे मचल बा होलिया। जब आपके कभी बॉर्डर पे आप विशेष ड्यूटी पे चले जाते हैं, बॉर्डर पे तनाव होता है, तो उस साल हम लोग श्रृंगार वाली होली नहीं गाते हैं, हंसी मजाक छोड़ देते हैं, हंसी मजाक हम छोड़ देते हैं। कारगिल का युद्ध हुआ था तो हम लोग तो कारगिल कभी आए नहीं, पहली बार आज पहुंचे हैं यदि इस क्षेत्र में, तो हमने तभी गाया था कि बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, बच्चा बच्चा जहां पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमरा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता, कि चले परमाणु बम देशवा तैयार हो, सबका से आगे रही ITBP हमार, ITBP हमार, ITBP हमार हो। टुडे आई एम स्टैंडिंग एट बॉर्डर विद ITBP, कितना गर्व का क्षण है। आप सबको सैल्यूट है, जय हिंद। लेकिन आप सैनिक का किरदार निभाते हैं, आप से जवानों को सोचकर गीत बनाते हैं, तो क्यों ना मैं माइक बदल लूं और आपको मौका दे दूं, आज आप उनसे भी बात कर लें कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, क्योंकि उसी सोच के जरिए आप संगीत में उन शब्दों को बयां करने की कोशिश करते हैं, और ये आज आपने कई बार हमें दिखा दिया कि आप इनको सोचकर अपने संगीत को बनाते हैं। तो ये लीजिए माइक, और अब आप पत्रकार की भूमिका भी निभा ही लीजिए। आपका नाम सत्तन है? जी सर, सिपाही जेडी सर। आप किस राज्य से हैं? हरियाणा सर। आप हमारे देश के लोगों के लिए जो गांव में हैं, जो आपके भरोसे चैन से सोते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हो? जब तक हम देश की सीमा पर हैं, आपको कोई निश्चिंत रहने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप रहें जब तक हम बॉर्डर पर हैं। वाह,
आपका नाम? कांस्टेबल जी डी हर्षदेव शर्मा। जी हर्ष जी, आप कहाँ से हैं? यूपी बलिया डिस्ट्रिक्ट सर। बलिया क्या हुआ? तो बलिया के लोगन के जे कबो कबो चिंता में रहत हुई कि बॉर्डर पे पता नहीं क्या होता, तो उस समय तू का कहल चाहता अपने यहाँ से कुछ संदेश दा? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब तक हम सीमा पर रहेंगे हमारे घर वाले सुरक्षित रहेंगे। वाह। तो माई बिया माई ना, मदर फादर दोनों एक्सपायर हैं। अच्छा, बच्चा लोग? बच्चे 2 बच्चे हैं। आप बहुत गर्वित पिता हैं, आपके बच्चे इस देश की शान बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मेरे रंजीत भाई से बतिया लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रंजीत भाई, तो आप अपने गांव वालों को कुछ कहो, यहाँ से क्या कहना चाहते हो? गांव वालों ने सर आज तक हमारा पूरा परिवार ही एक देश की सेवा करता रहा सर। मेरा दादाजी भी आज़ाद हिंद फौज में था, फिर फादर भी आईटीबीपी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले में आज़ाद हिंद फौज? हाँ जी हाँ जी सर। हम शुरू से ही देश की भक्ति में। हम आपको विशेष प्रणाम करना चाहते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू रंजीत भाई, थैंक यू सर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये आज़ाद हिंद फौज में भी रहे, तो ये तो मैं क्या कहूँ, मैं बहुत ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे आज़ाद हिंद फौज से लेके और आईटीबीपी तक सेवा करने वाले, तो मैं समझता हूँ कि यही कुछ बातें हैं संदीप भाई। तो अब मुझे लगता है कि जैसे हम लोगों को ना, हम लोगों के जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जब कभी कभी मिलते हैं तो कहते हैं अपने साथियों के अंदर पता करो कोई ऐसा गुण है क्या जो विशेष है। तो क्या आप लोग भी कभी ऐसा पता करते रहते हैं आईटीबीपी के? बिल्कुल करते हैं सर। और मिलते भी हैं सर। अच्छे कलाकार मिलेंगे, अच्छे स्पोर्ट्समैन मिलेंगे, वो मिलेंगे जो लोग अच्छे ब्रेवरी रखते हैं। सब तरह के लोग मिलते हैं सर। हमारा काम ही यही है सर कि इनके गुणों को ढूंढें और जहाँ आवश्यकता हो उस हिसाब से हम इनको वहाँ पे इनकी सेवाओं का फ़ायदा लें। आपको निश्चित रूप से हमको जब भी हम जवानों से बात करते हैं कुछ न कुछ नया मिल जाता है हमें। बिल्कुल। और जब भी हम पूछते हैं कि तुम गांव के लिए क्या बोलोगे, तो एक ही लाइन बोलते हैं, निश्चिंत रहो। निश्चिंत रहो। इस तरह के वातावरण में आकर के हाउ यू फीलिंग? मैं 2 लाइनों में सिर्फ ये तैयारी करके आई थी, सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आओ सलामी दे उन्हें जो इसके असली हकदार हैं। मिट्टी की हर एक परत उन्हीं की कर्जदार है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि उसी देशभक्ति गीत के साथ हम इस शो को तेरा जलवा जलवा